आज हम बनाएंगे मिक्स वेज की सब्ज़ी। सर्दी का सीज़न है, गोभी, गाजर, मटर, शिमला मिर्च सारी सब्जियां मार्केट में उपलब्ध हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि मिक्स वेज की सब्ज़ी ना बने। इस सब्ज़ी को हम रेस्टोरेंट होटल स्टाइल बनाना बताएंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। वेलकम टू माय चैनल अस्मा फूड कॉर्नर में। मिक्स वेज सब्ज़ी बनाने के लिए हम यहाँ पर एक ग्रेवी को तैयार करेंगे और उसके बाद उसको पीसकर उसका एक पेस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 1 चम्मच के करीब तेल को डालेंगे। अब यहाँ पर हम तेल को गर्म होने देंगे। अब देखिए यहाँ पर तेल गर्म हो गया है। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्याज को लेंगे, जिसे मैंने रफली काट लिया है। इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती। तो देखिए प्याज ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब यहीं पर हम 2 टमाटर को डाल देंगे। यहाँ पर टमाटर हमें प्याज से दोगुना लेना है। 8-10 लहसुन की कलियों को डाल देंगे। 2 इंच अदरक के टुकड़े, 10-12 काजू और ये जो हरी धनिया की स्टेम है ना, उसे भी डाल देंगे। इससे ग्रेवी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और यहीं पर 2 हरी मिर्च को भी डाल देंगे और इन सबको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर हमें टमाटर और प्याज को सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। आँच को हम मीडियम रखेंगे। यहाँ पर कुकिंग प्रोसेस थोड़ा धीमा हो गया है, तो गैस के फ्लेम को हम हाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे टमाटर और प्याज थोड़े से फ्राई हो गए हैं और प्याज और टमाटर का मॉइस्चर भी सूख गया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा से पानी को डाल देंगे। यहाँ पर पानी को हमने इसलिए डाला है कि यहाँ पर टमाटर और प्याज हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अब यहीं पर हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और 5 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। तो चलिए 5 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे प्याज टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और ग्रेवी का पानी भी सूख गया है। तो इसे हम अच्छे से भून लेंगे और जो कुछ भी ग्रेवी में पानी है ना, उसे अच्छे से सुखा लेंगे। देखिए ये ग्रेवी अच्छे से भुन गई है। तो इसी स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और इस ग्रेवी को ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीस लेंगे। मिक्सी में पीसने के बाद इस ग्रेवी का एक गीला पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम सारी सब्जियों को फ्राई करने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई को ले लिया है और इसमें 1.5 चम्मच के करीब रिफाइंड तेल को डाल दिया है और फिर तेल को गर्म होने देंगे। तो देखिए यहाँ पर तेल गर्म हो गया है और यहाँ पर गैस के फ्लेम को मीडियम रहने देंगे। और यहाँ पर मैंने 125 ग्राम के करीब पनीर को ले लिया है। उसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर पनीर को हमें हल्का सा फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो पनीर हमारे रबड़ जैसे खिंचने लगेंगे। अब देखिए यहाँ पर पनीर भी फ्राई हो गए हैं, तो इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। गैस की आंच को हम मीडियम रहने देंगे और एक बड़े से आलू को, जिसे हम टुकड़ों में काट लिया है हमने, उसे हम फ्राई कर लेंगे। इन आलूओं को हम मीडियम आंच पर ही फ्राई करेंगे। अब यहीं पर हम 1/4 टीस्पून के करीब नमक को डाल देंगे, जिससे आलू हमारे 50% तक गल जाएं। तो चलिए हम 5 मिनट के लिए लिड को लगा देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, तो चलिए हम लिड को हटा लेते हैं और देखिए यहाँ पर आलू हमारे 50% तक कुक हो गए हैं। अब इसी स्टेज पर हम 1 कटोरी गाजर को डाल देंगे और 1 कटोरी फूल गोभी को भी डाल देंगे। यहाँ पर आँच को हम मीडियम ही रहने देंगे। अब यहीं पर हम 1 कटोरी मटर को भी डाल देंगे। सब्जियों को डालने के बाद कुकिंग प्रोसेस धीमा हो गया है, तो हम यहाँ पर गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पर सब्जियाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो रही हैं। तो चलिए हम 5 मिनट के लिए कढ़ाई की लिड को लगा देते हैं और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। 5 मिनट के बाद हम कढ़ाई की लिड को हटा देंगे। अब इसी स्टेज पर 1 कटोरी शिमला मिर्च को भी डाल देंगे और इसे भी फ्राई कर लेंगे, क्योंकि शिमला मिर्च को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब देखिए यहाँ पर हल्की सी शिमला मिर्च भी फ्राई हो गई हैं, तो हम गैस की लिड को लगा देंगे। अब यहाँ पर हम कढ़ाई की लिड को लगाकर 2-3 मिनट सब्जियों को और पकने देंगे, जिससे थोड़ी बहुत जो कसर है सब्जियों में वो भी हो जाए। 2 मिनट हो गए, तो चलिए हम सब्जियों को चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी सब्जियाँ अच्छे से कुक हो गई हैं। तो चलिए हम इन सब्जियों को बाहर निकाल लेंगे।
अब यहीं पर हम 1.5 चम्मच के करीब रिफाइंड तेल को डाल देंगे और तेल को गर्म होने देंगे। अब चलिए बघार में लगने वाले खड़े गरम मसालों को हम बता देते हैं। यहाँ पर मैंने 2 तेज़पत्ते और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची जिसका मुंह खोल लिया है, ½ टीस्पून ज़ीरा, 10-15 काली मिर्च, 4 छोटी इलायची और 1 बादियान का फूल, 2 सूखी लाल खड़ी मिर्च। अब इन सारे खड़े गरम मसालों को हम इस तेल में डाल देंगे और फिर इसको हल्का सा क्रैकल होने देंगे और गैस के फ्लेम को हम यहाँ पर लो ही रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर मसाले भी हमारे हल्के से क्रैकल हो गए हैं, तो यहीं पर 1/4 टीस्पून के करीब टर्मरिक पाउडर को डाल देंगे और 1 टीस्पून के करीब कश्मीरी रेड चिली पाउडर को भी डाल देंगे। मसालों को हम जलने नहीं देंगे। जो हमने ग्रेवी का पेस्ट बनाया था ना मिक्सी में, उसे हम इसमें डाल देंगे। हमें ये प्रोसेस जल्दी ही करना है वरना मसाले हमारे जल जाएंगे। अब यहीं पर हम थोड़े से पानी को डाल देंगे। पानी को डालने के बाद मसाले हमारे जलने से बच जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम ग्रेवी में थोड़े से पानी को और डाल देते हैं। अब यहीं पर हम ½ टीस्पून के करीब नमक को डाल देंगे। याद रखिएगा हमने नमक को आलूओं में भी डाला था। और 1/4 टीस्पून के करीब शक्कर को डाल देंगे। शक्कर से हमारी ग्रेवी मीठी नहीं होगी बल्कि नमक को बैलेंस करेगी। अब ग्रेवी को हम ढककर 5 मिनट के लिए स्लो आंच पर पका लेते हैं। 5 मिनट के बाद चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मसाले में ऑयल ऊपर आ गया है और मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। ग्रेवी हमारी थिक है, तो चलिए हम यहाँ पर थोड़े से पानी को और डाल देंगे। अब यहीं पर जो सारी सब्जियां हमने फ्राई की थी वो सब हम इसमें डाल देंगे, मिला लेंगे इसे। अब यहीं पर हम कढ़ाई की लिड को लगाकर 2 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पर रख देंगे, जिससे सब्जियों में मसाले का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। 2 मिनट हो गए हैं, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो यहीं पर जो पनीर हमने फ्राई किए थे वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे, मिला लेंगे इसे। अब पनीर को डालने के बाद भी हम इसे 2 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। 2 मिनट हो गए, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। अब यहीं पर हम थोड़े से बटर को डाल देंगे। अब यहीं पर हम थोड़ी सी कसूरी मेथी है जो हमने रोस्ट कर ली थी, इसे भी क्रश करके डाल देंगे और थोड़ी सी धनिया पत्ती को भी डाल देंगे। ½ टीस्पून के करीब गरम मसाले को भी डाल देंगे और 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। गैस की आंच को स्लो कर देंगे। 2 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मिक्स वेज बन के तैयार है। अब यहीं पर हम दूध की फ्रेश मलाई को डाल देंगे। अब इसी स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और 5 मिनट के लिए कढ़ाई की लिड को लगा देंगे और 5 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। तो चलिए 5 मिनट के बाद हम कढ़ाई की लिड को हटाकर चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सब्जी बन के तैयार है और बटर भी मेल्ट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हमारी सब्ज़ी की थिकनेस और इसके ऊपर मसालों की बाइंडिंग कितनी अच्छी हुई है और सब्जी में बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो चलिए हम इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। आपको हमारी हर रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब यहीं पर हम दूध की फ्रेश मलाई को भी डाल देंगे और थोड़ी सी धनिया पत्ती को भी डाल देंगे। तो देखिए हमारी मिक्स वेज की सब्ज़ी बनके तैयार है। आप भी इसे बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए और हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।